याद है ना पहले क्या स्थिति थी। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? इसे चुपचाप रहो। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? ठीक है, इसे चुपचाप रहो। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी। कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहे हैं, और शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हम पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था। कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था। अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था। समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था। पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। यह हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप छोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, नहीं, बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय। बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने
भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? इसे चुपचाप रहो। बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था? वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था? मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों पर सदन के समक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। महोदय, हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है? और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहे हैं, और जब शांतिपूर्वक अपने सुनिए। इलाके में जाते बैठ थे जाइए। तो हम बैठिए। पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था। कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था? समाज में कितना विवाद होता था उस समय? बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था? वोट लोग लेते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था? और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते। और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। यह हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था उस समय तक का?
कोई इंतजाम नहीं था और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका बुरा माननीय हाल था। शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप तोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। इससे आपकी पहचान बनने वाली है। अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं? बैठ जाइए, सुनिए। आप बिजली की भी क्या स्थिति थी उस समय? बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी। अब उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो न यार, कुछ नहीं जाता है। अरे कुछ है। आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था?